Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कुणाल कामरा के वीडियो से जुड़ा जो विवाद था, अब वो इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों की मीडिया हाउस ने इस मामले को प्रमुखता से छापा है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कुणाल कामरा पर आखिर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा है। सबसे पहले बात अमेरिकी अखबार NYT यानी द न्यूयॉर्क टाइम्स की। NYT ने लिखा, मॉब डसेंस ऑन कॉमेडी क्लब आफ्टर अ कॉमिक जोक्स अबाउट अ पॉलिटिशियन, यानी एक कॉमेडियन ने राजनेता पर जोक किया, भीड़ कॉमेडी क्लब पर टूट पड़ी। अखबार आगे लिखता है कि जिस जोक पर बवाल हुआ वो पॉलिटिकल कॉमेडी में एक आम सी बात है, इसमें कुछ अलग नहीं था, लेकिन भारत में इस तरह के जोक करना कोई आम बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भीड़ के गुस्से और मुकदमों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। कुणाल कामरा के केस में भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पॉडकास्ट में जो टिप्पणी की गई थी उसका भी जिक्र करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचनाओं को स्वीकार करने की बात कही थी। इसमें पीएम ने कहा था कि वो आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा मानते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी अखबार डॉन की। अखबार ने लिखा, मॉब रैंसैक्ड इंडियन कॉमेडी वेन्यू आफ्टर शिवसेना लीडर रिडिक्यूल्ड, यानी शिवसेना नेता का मजाक उड़ाने पर भीड़ ने कॉमेडी क्लब पर हमला किया। अखबार लिखता है कि कुणाल कामरा भारत की राजनीति पर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर जोक किया, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस केस झेलना पड़ा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन कॉमेडियन को राजनेताओं के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा हो। साल 2021 में मुस्लिम कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में 1 महीने से ज्यादा वक्त तक जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें अपने 3 कार्यक्रम रद्द करने पड़े क्योंकि एक हिंदू संगठन ने कॉमेडी क्लब को जलाने की धमकी दी थी। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा, मुंबई कॉमेडी क्लब रैंसैक्ड आफ्टर परफॉर्मर्स जोक अबाउट लोकल पॉलिटिशियन, यानी मुंबई में नेता पर जोक करने पर कॉमेडी क्लब को तोड़ा गया। अखबार लिखता है कि कुणाल अपनी तीखी राजनीतिक टिप्पणियों की वजह से जाने जाते हैं। भारत में ऐसे कॉमेडियन बहुत कम ही हैं जो राजनीति पर जोक करने की हिम्मत रखते हैं, भले ही उन्हें कितनी भी आलोचना का सामना करना पड़े। अखबार आगे लिखता है कि करीब 1 दशक से भारत में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। बीजेपी के आने के बाद कॉमेडियंस के बोलने की आज़ादी कम हुई है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां ये सब हुआ है वहां भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है। इसके अलावा अखबार ने साल 2021 में मुनव्वर फारूकी का जो मामला था उसके बारे में भी अखबार ने जिक्र किया है। अखबार लिखता है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में मुनव्वर फारूकी को साल 2021 में जेल में डाल दिया गया था, जबकि वैसा कुछ उन्होंने शो में परफॉर्म नहीं किया था। उसी साल कॉमेडियन वीर दास को भी राजनीतिक जोक करने की वजह से पुलिस केस का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने लिखा, अ कॉमेडियन टोल्ड अ जोक अबाउट अ पॉलिटिशियन, नाउ ही इज अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कॉमेडियन ने राजनेता पर जोक सुनाया, जांच बैठी। CNN लिखता है कि ये कुणाल कामरा का पहला कानूनी मामला नहीं है। इसके पहले साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। उन पर न्यायपालिका और जजों का अपमान करने का आरोप लगा था। 2 साल पहले CNN से बात करते हुए कुणाल कामरा ने कहा था कि उन्हें दक्षिणपंथी समूहों की धमकी और विरोध की वजह से अपने करीब 100 शो रद्द करने पड़े थे। इसके अलावा BBC, वॉशिंगटन पोस्ट और अरब न्यूज़ ने भी कमोबेश वही बात लिखी है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। BBC ने लिखा, इंडियन कॉमेडियन वांट अपॉलजीज फॉर जोक दैट एंगर्ड पॉलिटिशियन, यानी एक जोक से नेता नाराज हुए, कॉमेडियन ने माफ़ी मांगने से इनकार किया। सऊदी अरब से छपने वाले अखबार अरब न्यूज़ ने लिखा, मॉब रैंसैक्ड इंडियन कॉमेडी वेन्यू आफ्टर पैरोडी ऑफ पॉलिटिशियन, यानी राजनेता की पैरोडी बनाने पर कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़। इसके अलावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, कॉमेडियंस जोक अबाउट एन इंडियन स्टेट लीडर आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज पोटेंशियल डेफेमेशन, मतलब भारत के राजनेता पर जोक करने के लिए एक कॉमेडियन पर संभावित मानहानि के केस में जांच
शुरू हुई है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने कुणाल कामरा के मामले को कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया है। इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।